और चलिए इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा करने के लिए सभी मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वहीं रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी, डिफेंस एक्सपर्ट, वो कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। वहीं जमीर अली देहतो साहब, पत्रकार है पाकिस्तान के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलाउद्दीन शोएब चौधरी हैं, पत्रकार हैं बांग्लादेश के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब, आपके पास हम आएंगे। देखिए, जब सत्ता में परिवर्तन हुआ बांग्लादेश के अंदर में, शेख हसीना वहां से वापस चली आई और यूनुस ने जो है वहां पर कमान संभाली, बागडोर जो सरकार की है उसको संभाला। ऐसे में ये आशंका जताई जा रही थी कि देखिए, भारत के साथ अगर रिश्ते बांग्लादेश के खराब हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाने की कोशिश चीन और पाकिस्तान जरूर करेगा। और ऐसे में बहुत सारी तस्वीरें अब तक निकल करके सामने आई है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से जो उनके आर्मी के चीफ है वो जाते हैं मुलाकात करने के लिए बांग्लादेश के आर्मी चीफ से, और वहीं पर देखिए चाइना का भी एक डेलीगेशन जो है वो मुलाकात करने के लिए आता है और रिश्तों को मजबूती देने की कोशिश यहां पर की जाती है। तो भारत के खिलाफ एक तरह से पड़ोसी देशों को चाइना जो है क्या अपने तरफ करके भारत को एक तरह से ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, एक तरह से टारगेट करने की कोशिश कर रहा है? किरण जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन ए प्रोग्राम। मैं आपको ये बता दूं जी सर कि अगर हमको ये बात अभी भी ना समझ आए तो हम कुछ भी नहीं समझते। ये तो बेसिक है। अगर मैं चाइना होता तो यही करता। यही है मेरा दुश्मन भारत है और बांग्लादेश के साथ भारत की रिलेशंस खराब हो रहे हैं। पाकिस्तान तो ऑलरेडी वहां पे है। ऐसा मौका फिर कब मिलेगा चाइना को? चाइना ने अपना पूरा जाल बिछा रखा है। पाकिस्तान के ऊपर तो उन्होंने डेट ट्रैप कर ही रखा है। और गदार पोर्ट वगैरह की आपको कहानी तो हम बता ही चुके हैं। वह फिर भी बता रहा हूं कि पाकिस्तान ऑलरेडी क्लोज टू 100 बिलियन डेट उसको छा रहा है। लोग 67 तो 70 बोलते हैं, ये अंडरमाइन करते हैं। पाकिस्तान की आर्मी टोटली इन्फ्लुएंस्ड है चाइना से। उधर बांग्लादेश जो है जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, वो बिल्कुल चाहता है कि वो पहले ही BRI कॉरिडोर सबसे पहले उसे ज्वाइन किया था। पाकिस्तान ने इधर ज्वाइन किया और उन्होंने उधर ज्वाइन किया। और ये भी बता दूं कि चाइना ने ऑलरेडी सबमरीन बेसिस वहां बना लिए हैं। अगर हम ये इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं तो हम शुतुरमुर्ग हैं। और कोको आइलैंड के ऊपर और जो म्यांमार का है उसके ऊपर चाइना ऑलरेडी घुस गया है। बांग्लादेश लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है और सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर लॉजिस्टिक सपोर्ट बांग्लादेश देगा अगर चाइना घुसता है। वैसे तो अभी अराकान आर्मी वहां पे इंटरेस्ट दिखा रही है। ये सारा का सारा मिलके चाइना ने एक प्लान बनाया है कि उधर से चाइना और पाकिस्तान वे वेस्टर्न साइड से करेगा विद CPEC और एक फ्रंट वहां बनाएगा और एक बांग्लादेश और चाइना फ्रंट बनाएंगे। भारत तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जी सर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर किरण जी। हम एक चीज आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगी प्रफुल्ल बख्शी साहब कि देखिए, भारत तो इन सबसे निपटने की अपनी तैयारी जो है कर रहे हैं। इसी के साथ आपसे ये भी, क्योंकि देखिए अभी पाकिस्तान की स्थिति क्या है, कर्ज दे करके पूरी तरह से चाइना ने अपने पाले में कर लिया है पाकिस्तान को। वही जो है बांग्लादेश के साथ हो रहा है। तो डेप्थ ट्रैप की जो आप बात कर रहे थे, तो इस बात को बांग्लादेश क्यों नहीं समझ रही है? बांग्लादेश को समझना चाहिए ना कि वो कहीं ना कहीं फंस रहे हैं जाल में चीन के। किरण जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर जब इतनी भुखमरी होती है और गरीबी होती है और आप असहाय होते हैं तो तभी तो डेट चढ़ता है। ये तो दुनिया का दस्तूर है। इसको आप बदल थोड़ी सकते हैं कि जो कर्जा चढ़ा है उनके ऊपर कर्जा चढ़ेगा। और हाँ, उन्होंने उनको खुश करने के लिए उसके अवधि भी 10 साल से 30 साल कर दिया है, इंटरेस्ट 1% डाउन कर दिया है। तो वो बांग्लादेश भी अभी खुश है। और बांग्लादेश क्यों नहीं हो? क्योंकि बांग्लादेश को भारत से डर है, वो डरता है। हालांकि हम उसके ऊपर कुछ, हमने तो उसको पैदा किया है, पर क्वेश्चन ये है कि इस्लामिक जो संगठन है वहां का, वो ये सही और गलत नहीं समझते। उनको तो ये चाहिए कि किसी तरीके से हम जो है हिंदू के ऊपर अब आधिपत्य जमाएं। वहां पे अत्याचार चल रहा है और उधर शेख हसीना अब कोई भारत में आ गई है, ये मौका मिल गया उनको। अमेरिका ने ऐसा सिचुएशन क्रिएट की है कि रेडीमेड आर्मी रूल अब वहां बन जाएगा एब्सोल्युटली। और दैट इज व्हाई पाकिस्तान के ISI चीफ, ISPR सारे के सारे वहां पे दौरे लग रहे हैं। ये चाइना का डेलीगेशन का दौरा लग रहा है। तो ऑल इन वन मैं आपको बता दूं
और वैसे भी चाइना ने बांग्लादेश को कब से आर्म सप्लाई किया हुआ है। ये MiG-21 जो हम फ्लाई करते थे, मैंने फ्लाई किया है, बता रहा हूं, चाइना ने उसको क्या कहते हैं वो रिवर्स इंजीनियर करके F7 बना के पाकिस्तान को दिया, बांग्लादेश को दिया, श्रीलंका को दिया। वो सब लोग बड़े खुश हैं। हम कह रहे थे फ्लाइंग कॉफिन है, वो बड़े खुश है, क्योंकि चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो आप मान के चलिए बहुत एडवांस कर गई है। इस समय अमेरिका के दांत खट्टे हो रहे हैं, सवाल तो ये खड़ा हो रहा है ना कि हैं। आप अपनी आवाम, अपनी जनता को जो है 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे हैं, वहां पर इस आर्म्स को लेकर के आप क्या कर लेंगे? हमेशा युद्ध लड़ना ही तो एक देश का काम नहीं है ना, अपनी जनता को भी इस लेवल पे लेके जाना, उनकी आर्थिक संकट को दूर करना भी तो एक देश का और वहां की सरकार का काम है। बिल्कुल है, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं जी, ये उनकी ड्यूटी है। पर जब डेट चढ़ जाता है और चाइना कह रहा है कि मेरे आर्म्स खरीदो, अब चाइना उनको, पाकिस्तान को, अमेरिका, यही तो थी। अगर आप आर्म्स नहीं बना रहे, वो F-16 की सारी स्टोरी यही थी कि अब लोग कहते हैं डबल खाने को पैसा नहीं है, रोटी नहीं है, और वहां पे वेपन्स लिए जा रहे हैं। आर्मामेंट इंडस्ट्री ही तो पूरी फॉरेन पॉलिसीज कंट्रीज की चला रही है, अमेरिका की खासकर। तो अमेरिका तो चाहेगा और चाइना चाहेगा कि हमारे आर्मामेंट बिके, उनको किसी की परवाह नहीं है। परवाह नहीं है, बिल्कुल चाइना को किसी की परवाह नहीं है। ये तो हम उसकी हिस्ट्री अगर देख ले श्रीलंका और नेपाल को लेकर के, तो उससे समझ में चीजें आ जाती हैं कि आखिरकार किस तरह का चक्रव्यूह जो है वो चीन लेकर के चल रहा है बाकी देशों के लिए। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल शिवदान जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। लेकिन उससे पहले जमीर अली देहतो साहब, आपका हम यहाँ पर रुक करेंगे। सर देखिए, पाकिस्तान कि अभी फिलहाल बांग्लादेश के साथ एक अच्छी दोस्ती है, जैसा मैंने पहले ही बताया कि वहां के आर्मी चीफ जाकर के बांग्लादेश के आर्मी चीफ से मुलाकात करते हैं और वहां पर तो अब कुछ दिन के बाद जाकर के ट्रेनिंग भी देने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे कि चाइना किस तरह का खेल कर रहा है। क्या पाकिस्तान को जिस तरह से कंगाल करके, निश्चित नाबूद कर करके चीन ने रख दिया है, कर्ज में पूरी तरह से डुबो करके रख दिया है, क्या बांग्लादेश की भी स्थिति ऐसी ही होने जा रही है?